नमस्ते सबको। पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था कि आम तौर पे किसी भी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कुछ 15, 70, 15 का कुछ परसेंटेज स्ट्रक्चर बना था। अच्छा, उसी वीडियो में हमने लास्ट में ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि ये जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में ये बच्चों को रोज़ जाना होता है और अपने बचपन के दिनों को का एक बहुत ज़रूरी समय बिताना होता है, और ये सब कुछ इस आशा में किया जाता है कि बच्चे उस समय का सदुपयोग करके दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया से जुड़े हुए उन्हें अलग अलग विषय की जानकारी दी जाएगी और समय के साथ अपनी रुचि के अनुसार वो किसी विषय में रुचि लेंगे और उस विषय से जुड़े रोज़गारों की तलाश करेंगे। तो फिर से हम स्कूली व्यवस्था पे आते हैं। स्कूल में 3 प्रकार के बच्चे हो गए। एक टॉप 15% एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम नॉट क्लासीफाइंग पीपल, आई एम जस्ट क्लासीफाइंग। अगर स्कूल्स नंबर, मार्क्स, ग्रेड दे करके एक एक बच्चे को स्पेसिफाई कर सकते हैं तो ये सिर्फ स्टैटिकल स्टडी है। हम एक स्टैटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब सुनी सुनाई बातें आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि ये सारी बातें मैं बहुत दिन बच्चों से बात करने के बाद कानों से सुनता हूँ, फिर अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये बहुत दिन हो गए हैं इस बातों को, तो शायद मैं ये बातें आपको बोलने के लिए कोई एफ़र्ट भी नहीं लगा रहा हूँ। ये तो बातें बस खुद ही दिमाग में गूंजती रहती हैं। तो लगता है कि चलो उसको किसी दिन ज़ुबान से भी बाहर निकाला जाए अच्छे शब्दों में। अच्छा, तो वापस आते हैं हम स्कूली व्यवस्था वाली समस्या पे। देखो, स्कूल की जो भी समस्याएं हैं जिनको शब्दों में बताना आप सबको बड़ा मुश्किल और दूभर लगता होगा, वो समस्या क्या स्कूल के स्टाफ में है या फिर स्कूल के मैनेजमेंट में है या फिर स्कूल के जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, क्लासरूम्स हैं, लेबॉरेटरीज़ हैं और जितनी करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी बच्चे के लिए स्कूल में होनी चाहिए, एमिनिटीज़ वो हैं। बहुत पैमाने हैं जिसके ऊपर आप जज कर सकते हो कि स्कूल कैसा होना चाहिए। ओके, स्कूल आज के समय पर कैसा है? आम तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल्स तो इंडिया में किसी भी स्टेट का ले सकता हूँ। लगभग ज़्यादातर स्टेट में मुझे लगभग पता है किस समय स्कूल शुरू और ख़त्म होता है। मोटे तौर पे गलती भी हो सकती है मुझसे, लेकिन मैं वहीं का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जहाँ का मेरा अनुभव है। दिल्ली में आमतौर पे स्कूल जो है ना वो 7 बजे के आसपास, 8 बजे 7 बजे के बीच में अलग अलग टाइम है, अलग अलग स्कूल्स के पे लगते हैं, स्टार्ट होते हैं। और आम तौर पे स्कूल इतनी थोड़ा सा दूर होता है बड़े बच्चों का, आम तौर पे दूर होता है। उनको या तो 10, 15, 20 मिनट चलना होगा उसके लिए, और या किसी पब्लिक ट्रैवल्स का यूज़ करना होगा या कोई उन्हें छोड़ेगा। तो सुबह सुबह एक फ़िज़िकल एक्टिविटी उन्हें करनी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती है। ओके, मैं बस एक जनरल ग्लिम्स दे रहा हूँ कि एक बच्चे का दिन किस तरह का होता होगा
ठीक है। 7 से 8 बजे का स्कूल अटेंड करने के लिए उसको कम से कम 6 बजे के आसपास तो उठना ही होता होगा। बहुत सारे बच्चे होते होंगे जो शायद स्कूल जाने से थोड़ी देर पहले ही उठते होंगे और उठते ही उन्हें सब कुछ बिना सोचे समझे करना होता है। ओके, जैसे तैसे आप स्कूल पहुंच गए। आमतौर पे स्कूल में एक प्रेयर होती है। उस प्रेयर में कभी कभी प्रैक्टिकल पीटीज के सेशंस हो जाते हैं। ओके, फिर बच्चे क्लास में चले जाते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड की जो कक्षाएं होती है उसको प्रेयर या पीटी के दौरान भी, जिसको 0 पीरियड कहते हैं, और उसमें उनको क्लासेस दी जाती हैं। ओके, तो एक के बाद एक 0 नहीं तो फर्स्ट से लेके एक एक करके एक एक पीरियड होता चला जाता है। बच्चों के पास 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज हिंदी, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? छोटे बच्चों के पास ड्राइंग वगैरह भी होती है। और 10वीं में हम थे, हमारे पास संस्कृत भी थी। ऐसे कुछ 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक के बाद एक सब्जेक्ट की रोज़ ही क्लास होती है, लगभग 45 मिनट्स की। ओके, एक क्वेश्चन आप ये पूछो कि जो लोग स्कूल में हैं अभी, या फिर जो लोग नहीं भी है लेकिन सभी कभी ना कभी रहे होंगे, उसके बाद भी क्या कभी आपने एक ही दिन में 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स को नॉर्मली स्टडी किया है क्या? मतलब छुट्टी है आपकी और आज आप सोच रहे हो कि आप पढ़ो के आज आपको क्या पढ़ना है। तो आप ज़्यादातर, मेरे को हो सकता है ऐसे लोग हो, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से ऐसे होंगे कि हाँ कि आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ते हैं, या फिर कल वहाँ छोड़ा था उससे आज वो पढ़ते हैं। तो जब आप बड़े हो जाते हो या फिर आप स्कूल के बाद आपको आम तौर पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो आप बोलोगे कि ठीक है उस समय ऐसा किया जा सकता है, लेकिन स्कूल में तो हमें कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने होते हैं। लेकिन नेचुरली तो हम ऐसा नहीं करते। स्कूल में भी अगर किसी दिन आप छुट्टी हो या आपकी छुट्टियाँ चल रही हो, तो आप एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो एक तो प्रॉब्लम, अच्छा पढ़ नहीं सकते से मेरा मतलब ये सब नहीं पढ़ सकते। कोई हो सकता है धीरे धीरे खुद को इसमें भी ट्रेन कर ले, बच्चों को भी हो सकता है कुछ आदत हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। किसी को भी कुछ समझाना हो अगर हमें ठीक से, तो कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टीचर का उस क्लास में उस सब्जेक्ट के साथ सिर्फ डिस्कशन बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक हो, तो उसमें ज्ञानवर्धन नहीं होता, ठीक है। ज्ञानवर्धन होने के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बच्चे के एक्सपीरियंस से रिलेट करना पड़ता है। बच्चे के एक्सपीरियंस से रिलेट करने में आपको आमतौर पे उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा उस डिस्कशन में। वो सब में टाइम लगता है। बोल तो देते हैं कि स्कूल, लेकिन वो देखो स्कूल में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, होती है टीचर्स के लिए जो मेहनत, क्योंकि पढ़ाने में जिनको मज़ा आता है उनको पढ़ाने में मेहनत लगती नहीं है। थोड़ी सी मेहनत होती है कब जब हमें कुछ मटेरियल प्रिपेयर करना होता है या फिर टेस्ट बनाने होते हैं। एक काम मुझे लगता है जो बहुत बार मैं जैसे दूसरे लोगों से कराना पड़ता है, टेस्ट चेक करना, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं एक साथ, अब उनको चेक करो, पढ़ो ठीक से, तो इट्स अ टीडियस जॉब, ठीक है। तो वो भी टीचर ही करते हैं, ठीक है। स्कूल के टेस्ट चेक करें। तो एक ये चीज़ कि स्कूल की जो व्यवस्था है उसकी ड्यूटी है, स्कूल बच्चों को चीज़ें सिखाने का काम करेगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ लर्निंग
द पार्ट ऑफ लर्निंग शुड बी केटर बाय स्कूल्स। तो इसके लिए एग्ज़ाम लेने का जो अधिकार है वो स्कूल्स के पास नहीं होता। स्कूल्स जो लेते हैं हमसे वो टेस्ट है। टेस्ट उनको लेना चाहिए कि भाई वो पढ़ा रहे हैं तो उनका असर आपके ऊपर कैसे हो रहा है, इसके लिए वो टेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको क्वालिफाई करना है कोई एक एग्ज़ाम, ठीक है। आमतौर पे बच्चा जो कोई फर्स्ट एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम या एग्ज़ामिनेशन जैसे मर्जी बोलो, वो एग्ज़ाम 10th का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। अब 10th सर्टिफिकेट स्कूलिंग एग्ज़ामिनेशन कौन कराता है? तो वो कराती हैं या तो कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है या कोई बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड। जैसे आप CBSE का नाम सुनते हो, वो एक सेंट्रल बोर्ड है। उसका काम एग्ज़ाम कराना है, उसका काम ही एग्ज़ाम कराना है, ठीक है। उसका मेन पर्पस एग्ज़ाम कराना है। ICBSE नाम का ऐसा कुछ बोर्ड है, काम कराना। क्या है काम उनका? एग्ज़ाम कराना। और भी बोर्ड्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, तो वहाँ 10th स्कूल का एग्ज़ामिनेशन का कहने का मतलब कि किसी भी जगह पर सेकेंडरी एजुकेशन का सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट एजेंसी लेती है। सभी स्कूल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होते, गवर्नमेंट स्कूल तो होते हैं, गवर्नमेंट एड से चलते हैं वो स्कूल्स, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन उनकी ड्यूटी है लर्निंग का जो कंपोनेंट है एजुकेशन का, उसको केटर करना। अच्छा, तो स्कूल्स का काम लर्निंग को केटर करना है, और जो समय मिल रहा है 45 मिनट, उसमें बच्चों के साथ एंगेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो इंडिविजुअल एंगेजमेंट होना चाहिए था। उसकी वजह एक वजह और है उसमें कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी टीचर अगर सबसे डिस्कशन करना चाहे भी तो वो डिस्कशन कर नहीं सकता, ठीक है। अगर क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, 100 बच्चे भी हैं, तो डिस्कशन करने के लिए कोई एक टीचर को 2-2.5 घंटे की तो क्लास चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी डिस्कशन करने के लिए। अगर ये डिस्कशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रहा है कि प्रॉब्लम्स को, क्या प्रॉब्लम है बच्चों की, उसको भी जानना चाहे टीचर, तो 45 मिनट में तो वो आके अपना सब्जेक्ट को ही, अपना जो सिलेबस है उसको ही पूरा कर सकते हैं। वो नहीं हो पाता। सबसे जो एक बड़ी समस्या स्कूल के सिस्टम में है वो ये है। अभी जो है उसके भी कारण है कि वो क्या सोच के बनाया हुआ है, और क्यों इतनी लंबी क्लासेस नहीं है, और क्यों वो डिस्कशन वाला नहीं है, और उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे जो लिमिटेशंस कारण बन गई इस चीज़ का। लिमिटेशन क्या है? बहुत सारे बच्चे, बहुत कम टीचर्स, ठीक है, और इस वजह से बैचेस बड़े बड़े बनते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को कम स्टाफ में कैसे पूरा किया जाए? तो हम वो पीरियड्स को छोटा रखेंगे, ठीक है, और पीरियड्स को छोटा रखेंगे, और इतना ही रखेंगे कि टीचर्स उसमें से जो अपना काम ख़त्म करें और दूसरी क्लास में चले जाएं। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा देखो, स्कूल में कुछ फाउंडेशन ऐसा नहीं, कोई बहुत ख़राब कुछ ऐसी चल रही है कि नहीं है। एक ये हो सकता है कि ये समस्या तभी है जब समझ जाओगे, बोलता हूँ। स्कूल के आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जब भी आपको स्कूल पढ़ने होते हैं, मैं कहूँगा 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि आप किसी रेगुलर स्कूल में जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जो है वो ओपन स्कूलिंग की तरफ जाओ। रेगुलर स्कूलिंग में फिर आप जाओगे तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाओ या आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओ। इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है
कि अगर सपोज़ करो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो आपको वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या फिर आपका कोई रिज़र्व सीट से आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, तो उस तरह से आप प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन कर सकते हो अपनी। और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो एक्चुअली में आपके पास गवर्नमेंट का ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑप्शंस हैं तो आप जो मर्जी ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास ऑप्शन ही सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल का बचता है, ठीक है। तो यही दो ऑप्शंस होते हैं। अब स्कूल में ये जो पढ़ाई है कितनी, आप अगर पूरा जोड़ोगे तो लगभग प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी में लगभग बच्चे 2 से 3 साल अपने लगाते हैं, फिर उसमें 5 साल प्राइमरी में लगाते हैं तो ये 8 साल हो जाते हैं, और फिर 3 साल और 8वीं तक जो उनमें मिडिल स्कूल उनका ख़त्म होता है, तो 8 और 10वीं तक 5, तो 13 साल, और फिर 2 साल 15 साल, टोटल 15 साल जो है 12 और वो 3 15 साल जो है वो बच्चों के स्कूल की व्यवस्था में गुज़रते हैं, ठीक है। किसी भी ह्यूमन लाइफ का 15 इयर्स इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टाइम, ठीक है। सिग्निफिकेंट टाइम है, तो ये सिग्निफिकेंट टाइम को आपको ठीक से यूटिलाइज़ करना है। तो देखो दो ही चीज़ है, या तो आप अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ठीक है, और दूसरा है कि आप दूसरी है जो व्यापक तौर पे करने की ज़रूरत है वो कि स्कूल की ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अफेक्ट्स में बड़ी बड़ी बन जाती हैं, इनको ठीक किया जाए। है बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन ये किसी हिसाब से एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और या बड़ी प्रॉब्लम की तरह हमें दिख सकती है। तो स्कूल के बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें सबको पता ही है कौन सी चीज़ कैसे करनी है, लेकिन ये मूलभूत चेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, और स्कूल और क्या, ये तो ठीक कर सकता है, लेकिन स्कूल और क्या ऐड कर सकता है, ठीक है। स्कूल क्या और ऐड कर सकता है, या फिर वही चीज़ें बच्चे अगर इंडिपेंडेंट अपनी स्टडी कर रहे हैं, मींस ओपन स्कूल वाले सिस्टम से अगर वो अपनी स्कूल के एजुकेशन सर्टिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, तो भी उनको भी अपने इन स्कूल के सालों के साथ कैसी तैयारी करनी चाहिए या क्या उनको करना चाहिए कि स्कूल के सालों के ख़त्म होने के बाद या उससे पहले ही वो कैसे खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद पे डिपेंड कर सकते हैं, खुद ही वो अपनी जीविका जी सकते हैं। बहुत सारे जो 70% लोग मैंने बात किए या 15% भी मैंने बात किए, या फाइनेंशियली देखा जाए तो टॉप 15% में से भी हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो और अगर वो चीज़ें करना चाहे तो स्कूल को करनी चाहिए कि वो क्या बातें हैं जो कर सकता है। ये सिर्फ स्कूल में क्या भी समस्याएं हैं छोटी छोटी और उनका क्या किया जा सकता है, सिर्फ उस बारे में था, ठीक है। अगली बार वीडियो में हम क्या और चीज़ें की जा सकती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाय।